हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल इंग्लिश। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाने वाला है, कितने मार्क में हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होने वाला है, और लास्ट में मैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर भी बात करूंगा कि ऐसे कौन से दो यूनिट जो सबसे ईजी रहेंगे और कम टाइम में मुझे रेडी कर सकते हैं। मैं दोनों मीडियम के लिए बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पेपर पैटर्न तो आई हो आप सबको पता होगा। हम डायरेक्ट हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल इंग्लिश। यहाँ पर टेक्स्ट याद रखिएगा, गुजराती और इंग्लिश दोनों के लिए अलग होने वाला है। जो गुजराती मीडियम वाले के लिए फर्स्ट के रिलेटेड प्रोस और पोएट्री दी गई होगी, वहीं पर ग्लिम्पसेस ऑफ इन्फिनिटी इंग्लिश मीडियम के लिए प्रोस और पोएट्री दी गई होगी। ठीक है, फॉर्मेट एग्जाम का पेपर का सेम टू सेम दोनों मीडियम के लिए एक जैसे ही होने वाला है। जस्ट स्टार्टिंग के दो जो रहेंगे उनके क्वेश्चन आंसर थोड़े अलग होंगे, शायद ग्रामर में भी कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट सेम रहने लो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है, जो हमारा प्रोस है, जहां पर आपको पता है 3 चैप्टर दिए गए। कितने चैप्टर दिए गए? टोटल 3 चैप्टर दिए गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं तो आपको बता दो, यहाँ पर 2 सेक्शन में हमारे टोटल 20 मार्क कन्वर्ट होने वाले, मतलब ए और बी की तरह समझिएगा, जो पहले भी हुआ ही करता था, जहां पर आपको फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे और सेकंड आपको शॉर्ट नोट लिखने रहेंगे। यही 3 चैप्टर में से मिलाकर आप पूछा जाएगा। अब 20 टोटल कितने मार्क में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा तो समझिएगा, क्वेश्चन आंसर जो पहले आपको 3 क्वेश्चन लिखने रहते थे और 9 मार्क का हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये मार्क अभी इंक्रीज कर लिए जाएंगे, 12 मार्क कर लिए जाएंगे, जहां पर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। कितने रहेंगे? 4 क्वेश्चन। पर आपको आई थिंक 5 से लेकर 6 क्वेश्चन दिए गए। 5 से लेकर 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन लिखने रहेंगे। लास्ट में स्ट्रेटेजी जरूर बताऊंगा, अगर ये यूनिट रेडी करना तो कैसे कर सकते हैं। वहीं पर शॉर्ट नोट की बात करूं तो पहले 8 मार्क का हुआ करता है, जहां पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी रहती है। तो मुझे लगता है उसके मार्क 8 ही रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इंक्रीज कर लेगा वो, और यहाँ पर शॉर्ट नोट एक ही लिखनी रहेगी। एक शॉर्ट नोट लिखनी, लेकिन आपको 3 जितनी शॉर्ट नोट दी गई है, 3 चैप्टर है, आई थिंक एक में से एक हमको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकती है, जिसमें से आपको एक शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करनी है और आपके 8 मार्क रहेंगे। तो कुछ इस तरह से आपके 20 मार्क हो जाएंगे डिवाइड। आई होप क्लियर होगा। पहले फटाफट हर एक क्वेश्चन की डिटेल में बात करें, उसका बुक के थ्रू में स्ट्रेटेजी जरूर बताऊंगा कि स्टडी कहां से कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर प्रोस था तो यहाँ पर पोएट्री होने वाली है। सेम इसी तरह से भी डिवाइड कर लीजिएगा। जो 20 मार्क है 12 और 8 में डिवाइड कर लिया जाएगा, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इसी तरह मेरा जैसे कहना 4 क्वेश्चन आंसर आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 5 से लेकर 6 दिए होंगे। और शॉर्ट नोट की बात करूं तो एक शॉर्ट नोट आपको लिखना रहेगा, जिसमें से 3 शॉर्ट नोट आपको दी गई, 3 में से एक। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3 जितनी पोएट्री दी गई है। स्टडी कैसे करनी है उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। क्वेश्चन 3 की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इजी है। यहाँ पर ग्रामर सेक्शन होने वाला है, ये दोनों मीडियम के लिए। हाँ, अलग अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही रहने वाला है। जैसे यहाँ पर 4 टॉपिक ग्रामर के इन्वॉल्व किए, जो आपने आई थिंक 10 स्टैंडर्ड या 11-12 में भी आपने देखे होंगे। फर्स्ट जो मॉडल वर्ब होते हैं वो, सेकेंड है प्रीपोजिशन, थर्ड है आर्टिकल, और फोर्थ है टाइप ऑफ सेंटेंस। अब मार्किंग की बात करें तो थोड़ा समझिएगा, बाय चांस चेंज हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है ज्यादातर है। पहले 5 मार्क का होता था, उसे 6 मार्क कर लेंगे। प्रीपोजिशन भी 5 मार्क का होता था, उसे 6 कर लेगा। आर्टिकल 3 मार्क का होता तो उसे 4 मार्क कर लेगा। टाइप ऑफ सेंटेंस जो 3 मार्क का होता है उसे 4 मार्क कर लेगा। इस तरह से वो 20 मार्क टोटल कवर कर सकता है, जहां पर एक फिलअप ब्लैंक होगा, जहां पर एक आप लिखोगे तो उसके 1 मार्क होने वाला है। ये सबसे इजी होता ही है, क्योंकि डायरेक्ट आपको आंसर पता है, उसके थ्रू डायरेक्ट पूरे से पूरे मार्क मिल सकते हैं। बाकी सब में ऐसा रहता है कि मार्किंग लिखने के बाद भी आपको पूरे मार्क नहीं मिलते। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसको लेकर मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा। पहले मार्किंग आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो यूनिट नंबर 4 में से आने वाला है, यहाँ पर थोड़ा बहुत समझिएगा ध्यान से कि क्या हो सकता है। एक तो डायलॉग राइटिंग दिया गया है, जिसे हम कन्वर्जेशन बोलते हैं। 2 पर्सन के बीच जो किसी टॉपिक पे कन्वर्जेशन होती है वो पूछी जाएगी। पहले भी पूछी जाती थी, जो 9 मार्क में पूछी जाती थी, और बाकी जो बचे थे हमारे 8 मार्क, उसमें हमारा जो सेक्शन 1 और 2 था, इसमें से यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया जाता है। एक एमसीक्यू बनाया जाता था, दूसरा मैचअप बनाया जाता था, जिसमें ठीक है, जिसमें मीनिंग लिखना रहता था। तो अब बाय चांस मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो 8 मार्क यहाँ पर इन्वॉल्व ना करे यूनिट 1-2 का, तो डायरेक्ट क्या करेगा, डायलॉग राइटिंग जो रहेगा, पहले 1 लिखनी रहती थी, उसकी जगह अब 2 लिखनी हो सकती है। पहले 3 दिया करती थी, तो अब 4 हो सकती है। 4 में से आपको कोई भी 2 डायलॉग राइटिंग लिखने को पूछा जा सकता है, 2 टॉपिक के ऊपर। या फिर बाय चांस डायलॉग राइटिंग के साथ यहाँ पर मीनिंग पूछ सकता है। मीनिंग मैचअप, जो क्वेश्चन 1 और 2 के जो हमारे जो वॉकैब होते हैं उसका मीनिंग मैचअप करने को पूछ सकते हैं। यार थोड़ी 2 संभावना ध्यान रखिएगा। यार पूरा का पूरा डायलॉग राइटिंग कन्वर्जेशन में ही कन्वर्ट कर ले, जहां पे आपको 2 लिखना रहेगा। अगर 1 पूछा तो यहाँ पर मीनिंग मैचअप वाला पूछ सकता है, संभावना है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। ऊपर के 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ होंगे।
5 के अंदर आपका 100% एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। एमसीक्यू कहाँ से आने वाले, तो आपका जो यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, और यूनिट नंबर 2, इन दोनों के अंदर जो भी एमसीक्यू दिए गए हैं वो आपको रेडी करना है, उन्हीं में से बन के आने वाला है और 10 मार्क वहाँ से आपके हो जाएंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि एक एमसीक्यू कितने मार्क का होता है, 2 मार्क का होता है, लेकिन आपको 10 जितने एमसीक्यू दिए गए होंगे तो सबसे इजीली 5 एमसीक्यू आपको लिखना है, जो आपको आते पहले वो लिखना है, जो सबसे इजी 10 आउट ऑफ 10 आप ले ही लोगे। ठीक है, आई होप आपको ओवरव्यू पता चल चुका होगा। आप थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रेटजी और आईएमपी को लेकर। देखिए, पहले कौन सा रेडी करना चाहिए वो आपकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकती है, क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश में किसी को ग्रामर बहुत ईजी लगता है, किसी को राइटिंग बहुत ईजी लगता है, किसी को क्वेश्चन आंसर याद करना ईजी लगता है। हर एक का अपना अपना चॉइस हो सकता है। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा तो वो किन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, किसके लिए नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। लेकिन मैं डिटेल में डिस्कशन कर लेता हूँ कि प्रिपरेशन अगर करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कीजिएगा कि आपके लिए इजी क्या रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन 1, 2, 3 सबकी डिस्कशन में डिटेल में कर लेता हूँ, उसके बाद आप इजीली चॉइस कर सकते हो और लास्ट में मैं बताऊंगा जरूर। यहाँ पर जैसे मैंने कहा प्रोज इंग्लिश में वाले समझ जाएंगे, ठीक है, उनके भी कुछ चैप्टर होंगे, पर तैयारी तो सेम ही करनी है, जहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है। एक तो क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट, जैसा आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर के बाद आपको देख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए, ये क्वेश्चन आंसर आपको रेडी करने हैं। ठीक है, इनमें से आपको 4 जितने लिखने को पूछ सकता है। साथ में जैसे मैंने शॉर्ट नोट की बात की, आईएमपी में मत जाना, पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना। शॉर्ट नोट आपको हर एक चैप्टर में आई थिंक 3 जितने दिए गए, ठीक है, तीनों 3 पढ़ लेना है शॉर्ट नोट। और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको टाइम कम है तो 3 की जगह 2 पढ़ लीजिए। क्या, कोई भी 2, बता नहीं रहा कि कौन से 2, कोई भी 2 चैप्टर कर लीजिए। पूरे जब 2 चैप्टर आप करोगे ना तो उसके थ्रू आपका क्वेश्चन आंसर 4 जितने हो जाएंगे और शॉर्ट नोट 1 लिखनी है वो भी गारंटेड हो ही जाएगी। तो 2 चैप्टर पे पूरा फोकस कीजिए। सेम टू सेम स्ट्रेटजी आपकी पोएट्री जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। 3 दिए गए, कोई भी 2 कर दीजिए, कोई भी 2 पूरे कर लीजिए, जिसके थ्रू होगा क्या कि आपके इजीली 4 क्वेश्चन उसमें से निकल जाएंगे और एक शॉर्ट नोट भी निकल के आ ही जाएगी। ठीक है, और साथ में एमसीक्यू तो हो सके तो 4 चैप्टर की जगह 6 चैप्टर पूरे कर लेना, जिससे यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। वरना 4 चैप्टर से भी काम तो हो जाएगा, 5 एमसीक्यू तो आपको मिल ही जाएंगे, जिसके तो आप 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। ठीक है, ऊपर के 2 क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल चुका है कैसे स्ट्रेटजी, कैसे रीडिंग करना चाहिए। क्वेश्चन 3 की मैं बात कर लेता हूँ, जहाँ पे आप सबको पता है ये जो टॉपिक में चाहो तो एक दिन में खत्म कर सकते हो, इतना ईजी है। जिनको स्टूडेंट्स को आता है उतना उसके लिए सबसे ईजी है। आपको जो एक्सरसाइज दी गई ना उसके थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको इजीली फटाफट आ जाए, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता, टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट एमसीक्यू रीड कीजिए और आंसर को फिलअप करने की कोशिश कीजिए और क्यों आ रहा है उसका रीजन भी पता कीजिए। जैसे एक पेपर के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा, प्रीवियस 2 पेपर आप पढ़ सकते हो। सबसे इजी ये लगता है मुझे, अगर जिनको आता है उनके लिए। जैसे यहाँ पे बोला विल और कैन में से क्या आएगा, तो आपको पता है कैन क्षमता, कैपेसिटी के लिए यूज होता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा अनुवाद आता है ना तो इजी हो जाएगा। नॉट स्पीक इंग्लिश, वो स्पीक इंग्लिश बोल नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्षमता तो कैन आने वाला है। जैसे यहाँ पे गो टू लंदन टुमारो, और वो जाने वाला है, जो नियर बाय होता है, जो पास की संभावना होती है उसमें विल होता है, विल दर्शाया जाता है। और पास्ट टेंस शुड होता है, पास्ट टेंस तो आएगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। थोड़ा बहुत बेसिक जिसको पता को इजीली दे पाएगा। जैसे कि वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट क्लास, अब फर्स्ट क्लास लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कंपलसरी होता है, इसलिए मस्ट आता है, यहाँ क्षमता की बात नहीं है। ठीक है, तो मस्ट आएगा यहाँ पर। और वी हेल्प द पुअर, शुड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्ज है, फर्ज ड्यूटी हमको हेल्प करनी चाहिए, इसलिए शुड आएगा। इट रेन टुमारो, कल रेन हो सकती है, संभावना दर्शाते, इसलिए मे आएगा। कुछ इस तरह से ये आप रेडी कर सकते हो मॉडल्स। उसी तरह फटाफट थोड़ा बता रहा हूँ मैं स्पीड में, नियम जिसको रूल्स आते हैं उसको इजी लगेगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन बहुत ही ईजी होते हैं, आपको हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, आपको 12th 11 के लेवल के ही पूछे जाते हैं बेसिक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन और फॉर बताएगा, तो आप बड़ौदा में रहते हो तो इन आएगा। जैसे एक लाइन है फेल द वेल, एक जगह से जब दूसरी जगह में एंटर होते हैं तो उसमें इनटू आता है। ठीक है, जैसे क्लासरूम में आप एंटर होते हो तो उसके लिए इनटू लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है तो टाइमिंग उस जगह से स्टार्ट होगा, उस टाइम पर स्टार्ट होगा तो एट आएगा। सिंस कब आता है, जब लॉन्ग टाइम के लिए जब कोई स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 बजे से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हैज बीन, तो सिंस आता है। बेसिक जिसको पता होगा उसको अच्छे से आएगा। द टेबल के ऊपर रखा गया तो ऑन आएगा। विथ क्या साधन के साथ आता है कि इसके साथ एक किया जाता है। हो सके तो मैं ट्राई करूंगा इसके लिए वो वीडियो बनाने के लिए, टाइम रहा तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे इजी है आर्टिकल, आपको आता है ए एंड द आपको पता है फिक्स जो 1 ओनली होता है, भगवत गीता एक ही है तो उसके लिए ध आने वाला है। ठीक है, ए जो होता है एक वचन, एन भी एक वचन के लिए होता है, लेकिन एन जो होता है आपको पता है स्वर के लिए आता है, जैसे ऑनेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक वचन के लिए ए आता है। आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। और सेंटेंस पहचानना सबसे ज़्यादा ईजी है। जहाँ पे सादा वाक्य लिखा गया उसे असर्टिव वाक्य कहते हैं, जहाँ उद्गार वाक्य होता है उसे एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, जहाँ क्वेश्चन आंसर की तरफ पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव
बोला जाता है। तो सबसे ईजी मुझे ग्रामर सेक्शन लगता है, जिनको पढ़ना आता है, समझ में आता है, वो 1 से 2 आवर में क्लियर कर लेंगे। क्लियर हुआ सेक्शन नंबर 3 का। मैंने चारों चार के टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत उदाहरण के थ्रू समझा दिया। आप पेपर कर लीजिए, मॉडल पेपर भी करोगे या प्रीवियस पेपर्स प्रैक्टिस के लिए या एक्सरसाइज दिए तो भी आपको आ जाएगा। क्वेश्चन 4 की मैं बात करूँ, जहाँ डायलॉग राइटिंग है, वहाँ पर क्या होगा, कोई भी टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको लिखना रहेगा। कैसे आप कन्वर्जेशन करते हो ना आपस में, इस तरह से, जैसे मूवी के बारे में कैसे बात करोगे, तो आपको ऐसे दो के बारे में संवाद लिखने हैं, आपस में किस तरह से बात करते हो। जैसे सेलिब्रेट ऑफ डे इन योर कॉलेज, कोई भी डे चल रहे हो आप सेलिब्रेट करो तो उसके बारे में ये टॉपिक रहेगा। अब एग्जाम में पहले एक तो आता था, बाय चांस यहाँ पर 2 पूछकर 20 मार्क कवर कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इजी कौन सा है वो आपके ऊपर चॉइस करता है, लेकिन आपको लगता है ग्रामर आपको नहीं आता है तो फर्स्ट और सेकंड की ओर जा सकते हो। लेकिन लगता है आपको ग्रामर आता है तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 रेडी कर लीजिए। जिसको राइटिंग भी अच्छा आता है तो सेकंड इसकी ओर जा सकता है, ठीक है, ये 2 से काम कर सकता है। लेकिन अगर राइटिंग नहीं आता है तो ऊपर में से भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। चॉइस आपकी पहले 2 क्वेश्चन करता है, आपकी रिक्वायरमेंट किसके बेस पर है उस पर डिपेंड करता है, आपकी समझ पर, ठीक है। क्वेश्चन 5 के लिए कंपलसरी आपको एमसीक्यू दोनों यूनिट के करने रहेंगे। आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा, हर एक यूनिट के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। मार्किंग बाय चांस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ इसी होने के चांसेस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।